में हम लोग डूबे रहे हैं 5 साल तक। किसका दावा है? भाजपा वाले को। तमाम देश का भ्रष्टाचारी आज भाजपा का शोभा बना रहा है। हाँ। जिस भ्रष्टाचारी हेमंत बिस्वा पर यही भाजपा के लोग व्हाइट पेपर जारी करवाया था, वे आज भाजपा के स्टार प्रचारक बने हुए हैं। आप लोग महाशय जी, आप लोग को नमन करते हैं मीडिया वालों को कि आप मोदी जी को क्यों नहीं पूछते हैं कि आपने भी वादा किया था प्रत्येक साल 2। अरे वो तो मतलब कि केंद्र में बैठे हुए हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। इसमें है ये सीट भी जीतेंगे और राज्य में सरकार भी बनाएगा। दावा है कि भ्रष्टाचार। रिपोर्ट कार्ड पेश करें। हमने रिपोर्ट कार्ड पेश किया जनता के सामने। क्या रिपोर्ट कार्ड है सर? हमने 3000 करोड़ की परियोजनाएं गिरिडीह शहर के लिए, गिरिडीह विधानसभा के लिए लाई है। तो अब पूरे गिरिडीह के जनता शिक्षित है, जानकार हो चुके हैं। अब यहाँ जात पात की राजनीतिक नहीं चलने जा रहा है। गिरिडीह में किस बांग्लादेशी पर, अगर बांग्लादेशी झारखंड में है तो सबसे पहले अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए, सबसे पहले नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना चाहिए। अरुणाचल आए थे सर, जेएमएम में है, आप लोग का कार्यक्रम समाप्त हुआ, कहाँ पा रहे हैं पार्टी को? आपके उम्मीदवार को कहाँ पा रहे हैं? कैसे नहीं पा रहे हैं? अभी चल रहे आए थे, अभी चला। वो आते रहते हैं, क्या स्थिति है सो बताइए ना। स्थिति क्या है? बढ़िया है, क्या बढ़िया है स्थिति है। और स्थिति क्या रहेगा? क्यों बढ़िया है? क्या कारण है कि आपको लोग समर्थन करें? इतना काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं सर? अरे बिजली का बिल माफ किया है, भैया सम्मान योजना है, आपका भी जो केसीसी लोन माफ किया है। और इसलिए देगा, क्यों माफ नहीं देगा? केसीसी लोन माफ किया अभी रोड आपका देख रहे हैं, पचम वाला बन रहा है, देख रहे हैं आप पूरे, देख रहे हैं जो अभी आपका स्ट्रीट लाइट लगा है, देख रहे हैं टाउन में। कभी कोई विधायक किया था? भाजपा कह रही है, भाजपा करे पूरे मजबूत स्थिति में हम लोग हैं और हमारी जीत यकीन निश्चित हो चुकी है। बोलने वाला मुंह पकड़ सकते हैं, अच्छा अच्छा है ना, लेकिन आप काम देखिए ना मेरा। हाँ देखिए, हम काम के अनुसार पर बात कर रहे हैं। जेएमएम के नेत्री भागिए मत आप लोग। आप हमारे साथ परमिला महाराज जी हैं, जेएमएम नेत्री। कहाँ पा रहे हैं अपने आप को? हम अपने आप को कहाँ पा रहे हैं? हम पूरे झारखंड में ही हैं, अपने आप को कहाँ पाएंगे? झारखंड में इंडिया, आपके मतलब इंडिया गठबंधन क्या स्थिति में है? बहुत अच्छी स्थिति में है। हम जीतेंगे। अपना काम गिनाइए, काम गिनाइए। जितने दावा सब कर रहे हैं, काम गिनाइए। 5 साल सरकार में रहे हम जी। और भाजपा वाले लोग करे पूरा भ्रष्टाचार आप लोग किए हैं, सत्ता की मलाई खाली खाए हैं, जनता को छोड़ दिया था, ऐसा आरोप है। जी बिल्कुल, आरोप लगाना बहुत आसान है। जी जी ठीक है, लेकिन हकीकत बयान करना बहुत अलग बात है। हम हकीकत बयान कर रहे हैं ना। अगर हम लोग देखते हैं झारखंड में, तो झारखंड में लगभग 19 साल भाजपा की सरकार रही। जी जी। और उसके तुलनात्मक दृष्टिकोण से हम लोग देखते हैं ये 5 साल, तो 5 साल में हमारा 2 साल कोरोना में चला गया। ठीक है। 5 महीना के लिए हेमंत सोरेन जी को बेबुनियाद जेल में डाल दिया। कुल मिलाकर के बचता है 2.5 साल, और 2.5 साल बनाम 10 साल, यानी कि 10 साल निर्भय शाहबादी जी यहाँ 2 टर्म विधायक रहे थे। ठीक है, एक बार विकास मोर्चा के माध्यम से, एक बार भाजपा के माध्यम से। तो 2 टर्म में जो वो रहे, और वो 10 साल बनाम 2.5 साल। अगर हम गुणात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं तो झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो सरकार रही है, बहुत ही मजबूती से रही, और जितना भी तरह का योजना जो होना चाहिए वो 2.5 सालों के कार्यकाल में हुआ। उसमें से कुछ यूनिक योजना जो है, उसमें जैसे कि हमारी माताओं के लिए, बहनों के लिए, बेटियों के लिए खास तौर से जो योजना रही, हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? सबसे ज्यादा मजबूती बुनियाद है हमारा शिक्षा, जिसके लिए कि ठहराव विद्यालय में बच्चियों की नहीं हो पा रही थी। तो कारण क्या था? कारण था कि माँ बाप जो हैं, सो बच्चों को अच्छा से थोड़ा सा पैसा का बंदोबस्त नहीं हो पाता था, जिसके कारण 6ठा 7वां 8वां क्लास जाते जाते बच्चियां क्षितिज हो जाती थी, नहीं पढ़ पाती थी। सबसे पहले सावित्रीबाई फुले योजना के अंतर्गत में लड़कियों का ठहराव हुआ विद्यालय में, 40,000 का उनको सहयोग राशि दिया गया, जिसके कारण से आज बच्ची लोग काफी अच्छा स्थिति में है। और उसके बाद देखिए मैया सम्मान योजना, जो मैया सम्मान योजना मिला, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की महिलाओं को तो नहीं मिला, वो सार्वजनिक जितने महिला हैं सभी को वो सम्मानजनक राशि दी रही है। अगर वो गोगो दीदी योजना जो एक मतलब किसी तरह का कुछ भी नहीं है, वो एक लोगों को भ्रमित करने के लिए चुनाव संदर्भ में कि गोगो दीदी योजना आपको देंगे, इतना दिन से सरकार कहाँ सोई थी? आपने क्यों नहीं दिया? और अभी आप बोल रहे हैं तो बोलते हैं कि ये आप महिलाओं को लुभाने के लिए और वोट बैंक के लिए आप 1,000 दे रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है।
और महिलाओं को खास तौर से अगर सुदूर इलाकों में देखा जाए तो जिस घर में कमाने वाला नहीं है ना, उसके लिए 1000 की राशि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अभी देखिए लगातार 4000 रुपया मिला 4 महीने में, और हमारी सरकार बनती है तो उनको 2500 का रुपया उसको सहयोग राशि मिलेगा। और वो 2500 का है ना, महिला लोग इस तरह की स्थिति में रहती है ना कि उनके लिए ये राशि तो बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद अगर हम किसी भी तरह का जो हमारी योजना है, अभी रिंग रोड हुआ, ठीक है, उसके बाद अभी गिरिडीह में इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ, अभी बहुत तरह की इस तरह से योजनाएं हैं जिसको अगर गिनती किया जाए तो हमारे जो स्थानीय विधायक माननीय सुदीप भैया हैं, उनके माध्यम से बहुत सारी यूनिक योजना आई, जो यूनिवर्सिटी अभी स्थापित हुआ। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो बिल्कुल बहुत ही अच्छा है और हमारे लिए बहुत अच्छा है, हमारे आने वाले भविष्य के लिए बहुत अच्छा है, स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है, और यहीं से रोजगार का एक अच्छा द्वार खुलेगा। आखिरी सवाल, 5 लाख नौकरी का वादा किए थे आपको, अरे तो कहाँ गया नौकरी 5 लाख? आप लोग महाशय जी, आप लोग को नमन करते हैं मीडिया वालों को कि आप मोदी जी को क्यों नहीं पूछते हैं कि आपने भी वादा किया था प्रत्येक साल 2। अरे वो तो मतलब कि केंद्र में बैठे हुए हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो अभी रोटी बेटी माटी की बात करते हैं, तो क्या रोटी का दर्द वो समझते हैं कि रोटी का क्या अर्थ होता है? अगर वो बेटी की बात करते हैं तो बेटी का दर्द समझते हैं कि बेटी किसको बोलते हैं? और माटी की बात करते हैं तो क्या वो किसान के बेटे रहे हैं? अगर रहे हैं तो क्या उन्होंने हल चलाया है क्या? वो ना रोटी की बात, ना बेटी की बात, ना माटी की बात, मुझे तो ये हजम ही नहीं होता है। इनका दर्द पता ही नहीं है किसी भी, ये तीनों शब्द का दर्द उनको नहीं पता है, एकदम नहीं पता है उनको। अगर दर्द पता होता ना तो ये पहले ही जब बांग्लादेशी वाला लोग आपकी बेटी के साथ गलत है, कुछ नहीं। चलिए आप ये बात बोल रहे हैं ना, हम नहीं बोल रहे, हम कहाँ बोलेंगे? तो कौन बोल रहे हैं? अरे भाजपा के लोग बोल रहे हैं ना, हम तो क्यों बोलेंगे? माननीय प्रधानमंत्री जी जब मणिपुर में महिलाओं के साथ, उनकी अस्मत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था, तो वहां पर ना ही माननीय मोदी जी गए, ना गृह मंत्री जी गए। वो महिला का क्या वो इज्जत नहीं था? वो महिला क्या उनकी माता बहन जैसे नहीं गए? ठीक है, हर जगह नहीं, ये मणिपुर की ही बात नहीं है। आप जहाँ दलित बेटियों के साथ भी इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ है ना, वहाँ भी किसी भी तरह का कोई महिलाओं के लिए बात को नहीं बोला गया। यहाँ तक कि जो उनकी नेत्री है, उन्होंने भी कभी आवाज नहीं उठाई है, चाहे वो दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे कोई भी जनरल भी महिलाओं जिसके लिए ये सारी चीजें शोषित वाली बातें हुई है या फिर अत्याचार हुआ है, बलात्कार हुआ है, किसी भी मुद्दे में, ये सारे मुद्दों में महिलाओं के मुद्दे में बिल्कुल नहीं आई है। क्या स्थिति है, फाइनल बताइए। हम जीत रहे हैं। और संजय सिंह है जिला अध्यक्ष, कार्यक्रम समाप्त हुआ। मुस्कान तो चेहरे में दिख रही, राज है क्या? या परेशान भी दिख रहे भाई? झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार ने अल्प समय में, मैं अल्प समय इसलिए बोल रहा हूँ कि कार्यकाल का 2 वर्ष कोरोना में गया और 2.5 साल का सरकार का 2 साल 4 महीने का मौका मिला। 5 महीने साजिश से हेमंत बाबू को जेल में डाला गया और 1.5 महीना पहले चुनाव करा दिया गया। इसके बावजूद उन्होंने जितनी बड़ी लंबी लकीरें खींची है, इस राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का जो प्रयास हुआ है, लोगों को लाभ पहुंचाने का प्रयास हुआ है, विकास की जो रेखाएं खींची गई है, निश्चित रूप से हम पूरे कॉन्फिडेंस में हैं, ये सीट भी जीतेंगे और राज्य में सरकार भी बनाएगा। दावा है कि भ्रष्टाचार में आप लोग डूबे रहे हैं 5 साल तक। किसका दावा है? तमाम देश का भ्रष्टाचारी आज भाजपा का शोभा बना रहा है। जिस भ्रष्टाचारी हेमंत बिस्वा पर यही भाजपा के लोग व्हाइट पेपर जारी करवाया था, वे आज भाजपा के स्टार प्रचारक बने हुए हैं। जिस शिवराज सिंह चौहान, उनके अरबों का घोटाला हुआ, व्यापम घोटाला हुआ, सैकड़ों लोगों की जाने गई, आज वे स्टार प्रचारक बने हुए। आज बड़ो प्लेयर के साथ झारखंड में उनका दाल नहीं गलेगा। आज बाबूलाल मरांडी का प्रतिष्ठा दांव पर था। जिस तरीके से निरंजन राय को किडनैप करके दबाव देके ईडी सीबीआई के बड़ा आरोप लगा रहे हैं, बड़ा आरोप लगा रहे हैं, जिस तरीके से उनको बैठाने का प्रयास किया गया, निश्चित रूप से ये लोकतंत्र के लिए घातक है और लोकतंत्र पर ये तरीका बहुत गलत है। हेमंत बिस्वा शर्मा का नाम लिए, वही बोले आप लोग बांग्लादेशी वोटर पर जीतने जा रहे हैं। किस बांग्लादेशी पर? अगर बांग्लादेशी झारखंड में है तो सबसे पहले अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए, सबसे पहले नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश में चाइना घुस रहा है, पंजाब और
राजस्थान में पाकिस्तान का घुसपैठ हो रहा है, और अगर बांग्लादेश का घुसपैठ हो रहा है तो ये केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय नाकाम है और निकम्मी है। पहले इस्तीफा दे, फिर झारखंड में बात करें। 27 को क्या होगा? अंतिम 27 को क्या होगा? 27 को क्या होगा? जीतेंगे झारखंड पूरी तरीके से। इनके पास ये 5 साल में 10 साल का जो कार्यकाल था, जो वर्तमान जो उनके उम्मीदवार हैं वे सिर्फ फर्जी योजनाओं का निर्माण किया। 5 करोड़ से ऊपर की योजना देखे भी नहीं होंगे। 5 कर दिया। जेएमएम के जिला अध्यक्ष हो तो जहाँ जीत कर जीत हम लोग 25,000 मतों से। रुक जाइए, क्या दावा कर रहे हैं? दावा स्पष्ट हम लोगों का है जेएमएम का। इस बार गिरिडीह में हम लोग ताबड़तोड़ मतों से जीतने जा रहे हैं। लगभग 20 से 30,000 वोट से हम लोग अधिक से विनर बनने जा रहे हैं। चलिए, क्या बोला? कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष है, थके लग रहे हैं। निश्चित रूप से काम जो करेगा वो थकेगा ही। अच्छा, तो हम लोग काम कर रहे हैं। सरकार भी थकावट थकी है देखिए, क्या? सरकार बिल्कुल नहीं थकी, सरकार का निजाम काम कर रहा है। अच्छा, और हम लोग, आप अभी कुछ प्रतिनिधि या कुछ लोग बोल रहे थे 5 साल और 10 साल की बात कर रहे थे। मैं बोलता हूँ पिछले 50 साल, 5 साल 10 साल की बात नहीं, हमारे 5 साल में विधायक ने जो काम किया है, और पिछले 50 साल में स्थानीय जो पूर्व विधायक हैं या पूर्व सांसद है या जो भी सांसद, सारे लोगों का काम मिला ले और उसके बाद एक आकलन करे जनता कि उनकी क्या उपलब्धि है। आप हमारे जो अभी निवर्तमान विधायक है, जो मतलब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है निर्भय सवादी जी, वो आकर अपनी उपलब्धियों का बखान जनता के सामने करे, अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करे। हमने रिपोर्ट कार्ड पेश किया जनता के सामने। क्या रिपोर्ट कार्ड है? हमने 3000 करोड़ की परियोजनाएं गिरिडीह शहर के लिए, गिरिडीह विधानसभा के लिए लाई है, और इसको एक शिक्षा के क्षेत्र में, ताकि हमारे बच्चे जो भी कोटा, राजस्थान और दिल्ली कहाँ जाते हैं, वो बाहर से बच्चे हमारे पास आए। रोजगार के सृजन के लिए हमने सिंचाई परियोजना का जो निर्माण करने का काम किया है, अभी वो पाइपलाइन में काम है, शिलान्यास हो चुका है, जिनका 582 करोड़ रुपए की योजना है। वो उसके कितने रोजगार के अवसर वो पैदा करेगी, या यूनिवर्सिटी न जाने कितने रोजगार के अवसर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पैदा करेगी, ये हमारी सोच है। जो सड़कें पिछले 50 वर्षों में हमने अपने जीवन काल में नहीं देखा था, जिनका निर्माण, उन सड़कों का निर्माण हुआ है। जैसे जोड़ा फाटक से लेके बुढ़िया खाद और पीछे तक जो निर्माण मैंने अपने जीवन काल में नहीं देखा था। जोगी टाण वाली सड़क बस स्टैंड से जो है, उसका निर्माण हमने अपने जीवन काल में नहीं देखा था। तो ऐसे दूरदर्शी, हमारे ऐसे लंबी सोच रखने वाले विधायक, पचम्बा गिरिडीह जो आज जाने में 1 घंटा का समय लगता है, उसका निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर है। आने वाले 3-4 महीनों के बाद वो। सर आखिरी सवाल, ठीक है, 5 लाख बोले थे जब पिछली बार चुनाव में, 5 लाख नौकरी देंगे, कहाँ गया नौकरी? देखिए, अब मैं फिर बखान करूंगा कि 2 वर्षों तक कोरोना से पूरा देश ग्रस्त रहा, हमारा झारखंड भी ग्रस्त रहा, और हमने 5 लाख रोजगार की बात की थी। वादा तो केंद्र की सरकार ने भी किया था। 2 करोड़ नहीं, हम उस पर सवाल नहीं उठाते, उस पर जनता ने सवाल उठाया है। उनको 400 का नारा लगाने वाले 240 पर आ गए हैं। लेकिन हमने अपनी जितने संसाधन है, हमारे 6 महीने के लिए हमारे मुख्यमंत्री को अंदर कर दिया। जब इनको लगा कि ये विकास इतना कर रहे हैं कि हमें सत्ता में दोबारा आने नहीं देंगे झारखंड में, और आज भी इन प्रकार ने हमारे पहले चुनाव करवा दिया समय से पहले। क्यों? 25,000 का दावा कर रहे हैं। आधार क्या है? आधार ये है सर कि आप देख सकते हैं, जो आज बीजेपी पूरे झारखंड में अपनी सरकार लाने की बात कर रही है, और गिरिडीह में जो निर्भय कुमार सवादी का जितने भी केडर है, आए दिन जो है सो जातिवाद, धर्म के आधार पर वोट लेना चाह रहे हैं। तो अब पूरे गिरिडीह के जनता शिक्षित है, जानकार हो चुके हैं। अब यहाँ जात पात की राजनीतिक नहीं चलने जा रहा है। गिरिडीह में जो विकास की काम करेगा, जनता उसी को चुनेगा। गिरिडीह में जो विकास का काम करेगा, जनता उसी का करेगा। तो हम लोग बात कर रहे थे, कोई लोग जनता है, आप यहाँ जनता से, चलिए मानते हैं, क्या बोलना चाहते हैं? बोलिए। बोलना चाह रहे हैं कि लोकतंत्र की पूरा हत्या हो रहा है। निर्दलीय चुनाव लड़ता है, उससे भी पॉलिटिकल पार्टी लोग घबरा जाता है, और ऐसे सिचुएशन आता है कि हेलीकॉप्टर से कोई क्या, यही निरंजन राय जो पेबलो गाँव है, जहाँ कसम खा के जनता से कसम खिलाया और खुद खाया कि आप लोग सहमत है जनता, तो हम भी निष्पक्ष भाव से एकदम खड़ा रहेंगे, कभी मतलब चेंज नहीं करेंगे। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम संदीप यादव, हम गाँव सीरी गाँव से हैं।
गांव से राजधनवा विधानसभा हाँ, राजधनवा विधानसभा काफी से। गुस्से में देख रहे हैं क्या? काफी गुस्से में देख रहे हैं क्या? देख रहे हैं ऐसा है कि निर्दलीय प्रत्याशी अगर चाहा तो उन लोगों का जो जनता चाहा है, खड़ा किया है, वो अपना मुंह से भी बोल रहे थे निरंजन राय की, हर समय बोले कि हमको जनता खड़ा किया, जनता चुना है, उन लोग सहमत से हमको खड़ा किया, इसलिए खड़ा है। अगर जनता बैठने बोलेगा तो बैठेंगे,